नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण 20 तक हमने चर्चाएं की थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द्वितीय विकलन। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद हम फिर से मिले जा रहे हैं। एक हफ्ते का ब्रेक इसीलिए दिया गया था कि आप लोग जो पिछला जो अभ्यास हो चुका है उसका अच्छे से अभ्यास करें। तो द्वितीय विकलन की बात करते हैं। हमें सवाल दिया गया है, उदाहरण नंबर 21 में जो सवाल दिया है उसका हमें ये द्वितीय विकलन प्राप्त करना है। उसके लिए पहला विकलन प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही दूसरा विकलन मिलेगा और x बराबर 1 के लिए हमें मूल्य प्राप्त करना है। तो ये हमारा सवाल है। तो y लिखा है तो उसका विकलित होगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई बाई यानी बटा डी एक्स। तो इसका विकलन करते हैं पहले पद का। 3 को हम 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 और 4 में से एक हाथ कम कर देंगे तो ये 3 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 में से एक हाथ कम कर देंगे तो 2। फिर ये जो हमारे पास हैं 2 को आगे ले आएंगे, 2 आगे 1 से गुणा होगा तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही रहेगा। फिर 2 घात है उसमें से एक हाथ कम हो गए, यहाँ पे एक हाथ आएगी लेकिन दिखाएंगे नहीं। और अंत में यहाँ पर इसकी एक घात है, एक को हम यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो 8 और एक में से एक जाएगा तो 0, x की 0 घात यानी 1 हो जाएगा। तो 8 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा। और अंत में जो संख्या होती है उसका विकलित तो हमेशा 0 ही होता है। तो ये हमारा प्रथम विकलित हो गया। याद रखिए, फिर से बता देता हूँ, याद करा देता हूँ। 4 को 3 से गुणा कीजिए 12, 4 में से एक हाथ कम कर दीजिए। फिर 3 को 2 से गुणा कीजिए 6, 3 की एक हाथ कम कर देंगे, एक हाथ कम करेंगे तो 2 बचेगी। उसी प्रकार 2 को यहाँ पे आगे ले आते हैं तो 2 में से एक हाथ कम करेंगे तो एक हाथ। फिर यहाँ पर जब x दिया होता है तो उसके आगे जो बचेगा वही लिखना है, वही उसका विकलित होगा। और संख्या जो है उसका विकलित हमेशा 0 होता है। तो ये हो गया प्रथम विकलित। अब ये प्रथम विकलित हो गया, उसका हम दूसरा विकलित करेंगे यानी d² y बटे dx²। तो उसके लिए हमें ये भी आसान है। देखिए 3 को 12 से गुणा करेंगे तो 36 और एक घात कम हो जाएगी, 3 में से एक घात कम करेंगे तो 2 घात। फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, 2 घात में से एक घात कम कर दी तो एक घात। x के साथ तो जो भी लिखा होता है वही विकलित रहेगा, याद रखिए। और संख्या का विकलित हमेशा 0 होता है। तो ये हो गया दूसरा विकलित, बहुत ही सरल और आसान। अब इसी विकलित में हमें x बराबर 1 लेना है। यहाँ पर 2 जगह पे x दिख रहा है, वहाँ पे 1 लेंगे और हल प्राप्त करेंगे। बहुत आसान है ये काम, उसके बाद तो आप लोग कर सकते हैं। चलो, इसके बाद हमारे पास उदाहरण नंबर 22 बहुत ही काम का उदाहरण है और ख़ास करके IMP माना जाता है यह उदाहरण। अच्छे से कीजिए आप लोग। तो fx बराबर हमें जो दिया है उसका हम दूसरा विकलन प्राप्त करेंगे, 2 विकलित करेंगे, ठीक है। देखते हैं। पहले 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, 3 की एक घात कम कर देंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 की एक घात कम कर देंगे तो एक घात आएगी। x के साथ तो जो बचेगा वही विकलित होगा और संख्या का विकलित तो 0 होता है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलो, इसके बाद दूसरा विकलित करते हैं। 2 को 12 से गुणा करेंगे 24, 2 की एक घात कम कर देंगे, यहाँ पे एक घात ही रहेगी। x के साथ तो जो भी लिखा है वही रहता है और संख्या का विकलित हमेशा 0 हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा विकलित, ठीक है। अब दूसरा विकलित हो गया f′x। इसको हम d² y बटे dx² भी बोल सकते हैं और उसका मूल्य हमें 52 दिया गया। तो इसके बराबर हम यहाँ पे 52 लिखेंगे और उसमें से 4 को इस तरफ ले आएंगे तो 4 माइनस हो जाएगा। 52 में से 4 घटाएंगे 48, फिर 48 के बटे ये वाला 24 नीचे चला जाएगा। 24 गुणा 2 करेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 2। बहुत ही IMP सवाल था ये। आगे चलते हैं दोस्तों थ्योरी की तरफ। बढ़ता फलन और घटता फलन। तो हमें ये आकृति जो दी गई है उसमें इस प्रकार की ये जो रेखा दिख रही है उसी के आधार से पता चल जाता है कि यह फलन बढ़ता फलन है
और बढ़ते फलन में विकलन हमेशा 0 से अधिक होता है। एफ डैश ए यानी प्रथम विकलन 0 से अधिक, प्रथम विकलन यानी एफ डैश ए जो होता है हमेशा 0 से अधिक होता है। आगे चलते हैं, घटता फलन। ये आप लोगों का घटता फलन है जिसमें एफ डैश ए 0 से छोटा होगा, घटता फलन हो। तो हमें यही डार्क वाली लाइन याद रखनी है, इतना ही, दूसरा कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके आधार पर ही हमारे पास उदाहरण नंबर 23 है कि हमें एफ एक्स दिया गया है, फलन दिया गया है। तो x बराबर -1, 0 और 3 के लिए फलन बढ़ता है या घटता है वह निश्चित करेंगे। तो पहले हम ये जो सवाल दिया गया है फलन, उसका प्रथम विकलित प्राप्त करेंगे, 2 को आगे ले आएंगे, x की 1 घात हो जाएगी, x के साथ जो दिया होता है वहीं रहेगा यहाँ पे। ये प्रथम विकलित प्राप्त हो गया, ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ हो गई, प्रथम विकलित प्राप्त हो गया। प्रथम विकलित मिलने के बाद x बराबर -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे तो हमें मिलेगा -6। -6 जो है वह 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा तो वह फलन होगा घटता फलन। उसी प्रकार 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा -4, वह भी 0 से छोटा है इसलिए वह फलन भी घटता फलन है। और 0 से अधिक आएगा, 3 लेते हैं, x बराबर 3, तो 2 मिलेगा जो 0 से अधिक हैं यानी बढ़ता फलन। बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है, बढ़ता फलन और घटता फलन। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 24 में देखते हैं, यह सवाल दिया गया है, उसका प्रथम विकलित प्राप्त करेंगे, इन दोनों के लिए फलन घटता है या बढ़ता है यह निश्चित करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, 3 को आगे ले आते हैं और 3 में से 1 घात घटाएंगे तो 2 घात, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 में से 1 घात कम करेंगे तो 1 घात हो जाएगी। और ये संख्या जो है उसका विकलित तो हमेशा 0 होता है, तो हमारे पास ये प्रथम विकलित आ गया। उसके बाद x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखने पर हमें -3 मिल रहा है जो 0 से छोटा है, तो यह घटता फलन हो गया। 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा जो 0 से अधिक हैं, तो वह बढ़ता फलन हो गया। बहुत ही सिंपल और आसान से हैं घटता फलन और बढ़ता फलन। आगे चलते हैं, फलन के महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य की बात करेंगे। महत्तम और न्यूनतम मूल्यों की बात करेंगे। महत्तम मूल्य, इसमें हमें 2 चीज़ें याद रखनी हैं कि 2 हमारे पास नियम हैं, यानी आवश्यक शर्त हैं। 2 आवश्यक शर्त हैं। पहली शर्त कि हमारा पहला फलन जो है वह 0 होता है और दूसरा फलन जो होता है, पहला विकलन 0 होता है और दूसरा विकलन जो होता है वह 0 से छोटा होता है। और ये न्यूनतम मूल्य में उसका उल्टा करेंगे, ये तो 0 होना ही चाहिए पहला विकलित, और दूसरा विकलित 0 से अधिक। तो चलते हैं इसके बारे में, कुछ सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, फलन का महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने की विधि। पहले पहला विकलित प्राप्त करना पड़ेगा, वह 0 लेंगे, उसी के समाधान से x का मूल्य प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 25 में कि हमें फलन दिया गया है, उसका प्रथम विकलित पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 1 घात कम कर दी जाए तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 घात कम करेंगे तो 1 घात, x के साथ -12 है वहीं का वहीं रहेगा और इसका विकलित तो 0 हो जाता है। ये पहला विकलन मिल गया, पहले विकलन का मूल्य 0 लेना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए 0 ले लिया है हमने। 0 लेने के बाद उसमें से 6 कॉमन निकाल दिए हैं, 6 कॉमन निकाल देंगे इसको ऐसे, तो 6 को उसके बाद फेंक देना है। फिर जो बचेगा उसके 2 गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणनखंड बनाने के बाद +2 हैं वह माइनस हो जाएगा और माइनस है वह प्लस। अब x के 2 मूल्य मिल गए, ये 2 मूल्य मिल गए। तो उसके बाद हम दूसरा विकलन प्राप्त करेंगे। दूसरा विकलन यहाँ से प्राप्त करेंगे, यहाँ से देखिए 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 और x की 1 घात हो जाएगी। x के साथ जो दिया गया वही विकलित होता है, यह तो 0 हो जाता है। 12x + 6,
दूसरा विकलित हो गया 12x प्लस 6, ये रहा। देखिए उसमें हम लोग ये जो हमें मिला ये दो मूल्य, इन दोनों को रखेंगे, ठीक है। तो इसमें -2 रखेंगे तो -18 मिलेगा जो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होगा तो वह महत्तम मूल्य कहलाते हैं। और +1 रखेंगे तो 18 मिलता है 0 से अधिक यानी न्यूनतम मूल्य। तो f(x) का न्यूनतम मूल्य प्राप्त करते हैं। x बराबर 1 के लिए न्यूनतम मूल्य मिलेगा, तो न्यूनतम मूल्य प्राप्त करते हैं। x बराबर 1 के मूल्य को हम f(x) में रखेंगे। ये हमारा सवाल जो था उसमें x का मूल्य 1 रखा हुआ है, ये उसका हो गया न्यूनतम मूल्य। और महत्तम मूल्य प्राप्त करेंगे। x बराबर -2 है, उसको हम हमारे सवाल में रखेंगे। -2 को सवाल में रखने पर मिला 16, यह हमारा महत्तम मूल्य हो गया। महत्तम मूल्य बहुत ही आसान से हैं। उदाहरण नंबर 26, इसमें भी आप लोगों को वही करना है जो उदाहरण नंबर 25 में किया है। y दिया गया है, उसका प्रथम विकलित प्राप्त करेंगे, उसके लिए 0 रखेंगे। फिर गुणनखंड बनाएंगे तो 2 मूल्य मिलेंगे। इन दोनों मूल्यों को उसके बाद हमें उसके दूसरे विकलित में रखना। ये दूसरा विकलित है, उसमें दोनों मूल्यों को बारी बारी रखेंगे। 2 रखेंगे तो न्यूनतम मूल्य, और -2/3 रखेंगे तो महत्तम मूल्य। उसके बाद हम न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य जो प्राप्त करेंगे उसके लिए सवाल में मूल्यों को रखना है। सवाल में याद रखिए f, तो हमें दोनों मूल्य प्राप्त हो जाते हैं, महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य। आसान है दोस्तों। यहाँ तक हम देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीमांत आय और सीमांत खर्च के बारे में। ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।